Audio Jungle. तो सुना होगा कि आपका ये रिलेटिव या आसपास का कोई भी इंसान है जो हमेशा आउट ऑफ जाता है, लेकिन ये क्या हर एक के लिए पॉसिबल है कि जैसे हम गाड़ी पकड़ लिए निकल लिए? नहीं, इसके लिए हमें चाहिए पासपोर्ट। ये पासपोर्ट होता क्या है और पासपोर्ट के साथ साथ आपको उस कंट्री का वीजा भी चाहिए। तो आइए चलिए समझते हैं कि पासपोर्ट और वीजा ये दोनों में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने टाइप्स के पासपोर्ट्स इशू करती है। पासपोर्ट क्या होता है हम इसके बारे में पहले जानेंगे। तो पासपोर्ट एक कंट्री की जो होल्डर है, मतलब जो इंसान एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना चाहता है, तो उस इंसान की या उस होल्डर की आइडेंटिटी यानी एक पहचान वो बताने के लिए कि आप इस कंट्री के सिटीजन्स हो। एक आपकी आइडेंटिटी, जैसे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक ही आपकी आइडेंटिटी है। तो उसी तरह पासपोर्ट आप उस कंट्री के एक नागरिक हो, उस कंट्री के आप एक शहरी हो, एक सिटीजन हो। ये आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए पासपोर्ट इशू किया जाता है। पासपोर्ट ना कि सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है, बल्कि ये एक इम्पोर्टेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। इसीलिए उसके अंदर आपकी जितनी भी मालूमात है उसके अंदर मेंशन की होती है। तो चलिए समझते, ये तो हो गया पासपोर्ट की डेफिनेशन। तो समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पासपोर्ट कितने टाइप के पासपोर्ट इशू। इंडियन गवर्नमेंट एक नहीं बल्कि 3 तरह के पासपोर्ट इशू करते हैं। तो चलिए समझते हैं वो 3 तरह के पासपोर्ट कौन से हैं। पहला है जो ब्लू कलर का होता है, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी पासपोर्ट। वो पासपोर्ट एक आम नागरिक यानी हम जैसे जो सिटीजन्स होते हैं, जो पब्लिक होती है, उनके लिए इशू किया जाता है। ये बिजनेस ट्रिप के लिए या आप कहीं घूमने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल हम हज या उम्रा के लिए जाते हैं, तो वो पासपोर्ट एक आम पब्लिक के लिए इशू किया जाता है। दूसरा जो पासपोर्ट होता है उसे हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, और ये होता है मरून कलर का। ये उन लोगों के लिए जो इंडियन के टॉप रैंकिंग या ऐसे बोलेंगे उनको वो वीआईपी पर्सन जो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब यानी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए ये पासपोर्ट इशू किया जाता है। और तीसरा जो पासपोर्ट होता है वो व्हाइट कलर का होता है, और ये इंडिविजुअली यानी ऐसे ऑफिसर्स जो टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो अपने आप को इंडिया के बाहर ऑफिशियली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऑफिशियली यानी ऑफिस के कुछ काम, मतलब मीन्स दैट ऑफिस ऑफिशियली मतलब इंडिया के जो ऑफिशियली वर्क होते हैं आउट ऑफ कंट्री, वो हिसाब से जो बाहर जाते हैं काम के लिए, ऐसे बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स है या टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स है, उनके लिए इशू किए जाते हैं। इस तरह आपने टाइप्स ऑफ पासपोर्ट्स यानी हमने पासपोर्ट्स की जो किस्में हैं या टाइप्स ऑफ पासपोर्ट जो है उसको समझा। उसी तरह एक वीजा क्या होता है। वीजा एक दूसरे कंट्री के जो कैंडिडेट है, मतलब जो कंट्री में हमें जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कंट्री में जाना है ट्रैवल के लिए, तो वो कंट्री मुझे वहां आने के लिए इजाजत देगी, परमिशन देगी, उसे कहते हैं वीजा। अगर वो कंट्री हमें वीजा इश्यू नहीं करेगी, मीन्स दैट अगर वो हमें इजाजत नहीं देगी आने की, मतलब उसने हमें वीजा नहीं दिया। या फर्क, जिस तरह आपने टाइप्स ऑफ पासपोर्ट्स के बारे में जाना और वीजा क्या है इसके बारे में भी जाना। वीजा तो आपने जाना है कि वीजा क्या है, जो दूसरी कंट्री अदर कंट्री के सिटीजन्स को जो इशू करती है, यानी एक परमिशन कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ये तो हमने जान लिया। लेकिन वीजा भी अलग अलग टाइप के होते हैं। और वीजा भी क्या होता है, एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट होता है। जैसे आप आउट ऑफ में या कोई अदर कंट्री में अपना एजुकेशन हासिल कर रहे हो, तो उस दौरान जब तक आप उस यूनिवर्सिटी में अपना एजुकेशन लेते रहोगे, यानी जब तक आप उस यूनिवर्सिटी में होगे, उसी वक्त तक आपका जो वीजा होगा वो वैलिड होगा। जिस दिन आपका एडमिशन या आपका जो टाइम पीरियड है वो खत्म होगा, तो आपका वीजा भी क्या होगा, खत्म होगा। इसी तरह की अलग अलग मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल इंटेलिजेंट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।